अहमद A1 फर्नीचर, जहां पर आपकी लाडली के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और फर्नीचर आइटम्स, शादी ब्याह के लिए मजबूत पायदार फर्नीचर सेट, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल सेट, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन के अलावा तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स और फर्नीचर आइटम आपका वेलकम करते हैं। अहमद A1 फर्नीचर और अहमद इलेक्ट्रॉनिक्स, अपोजिट शादान होटल, बल्लागुड़ा रोड, हाशिमाबाद, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। नाजरीन, ये नज़ारा जो आप देख रहे हैं ये किसी जंगल का नहीं बल्कि लाल दरवाज़ा छतरी नाका कब्रस्तान का है, जहां बड़े बड़े झाड़ बढ़कर एक जंगल की मानिंद नज़र आ रहा है। इस कब्रस्तान के ताल्लुक़ से कई बार न्यूज़ शाये की जा चुकी है, मगर अफसोस के वक्फ बोर्ड के पास इतनी फुर्सत नहीं कि वो कब्रस्तानों का जायज़ा ले। वक्फ बोर्ड की जानिब से कोई साफ़ सफाई नहीं की गई। मुकामी मस्जिद के मौज़न साहब का कहना है कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में शब क़द्र के रोज़ कुछ बड़ी डालियों को काटा गया था, पर उसके बाद से कोई साफ़ सफाई नहीं की गई। वक्फ बोर्ड चेयरमैन को इन कामों से कोई सरोकार नहीं है। वक्फ बोर्ड चेयरमैन यानी साबिक़ा चेयरमैन सैयद सलीम साहब को भी इस बात की शिकायत की गई थी। सैयद सलीम ने एक टीम को रवाना करने की बात की थी, पर अभी तक कोई टीम ने आकर यहाँ का जायज़ा नहीं लिया और ना ही साफ़ सफाई की गई। सुनते हैं मज़ीद तफसीलात हमारे नुमाइंदे सैयद अजीम की ज़ुबानी। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ये ख़बरस्तान जो है छतरी नाका, लाल दरवाज़ा छतरी नाके का है, जो हम इससे पहले 4 बार इस क़ब्रस्तान के बारे में न्यूज़ शाया कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है वक्फ बोर्ड की तरफ से यहाँ पर कोई कार्रवाई, कोई साफ़ सफाई नहीं की गई। यहाँ के मुकामी जो सामने मस्जिद के मौज़न साहब है, मौज़न साहब ने बताया कि कुछ यहाँ से डालियाँ डगालियाँ, कुछ झाड़ जो है जगने की रात शब क़द्र के रोज़ जो है काटी गई थी। उसके बाद से यहाँ पर फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा घना जंगल बना हुआ है। नाजरीन, इससे पहले हम वक्फ बोर्ड ऑफिस को भी जाकर, जब चेयरमैन सलीम साहब थे, वक्फ बोर्ड ऑफिस जाकर भी जो है हमने इसकी शिकायत की थी। और सलीम साहब ने जो है जब ही उनके जो वर्कर्स है, वहाँ के ऑफिस का स्टाफ है, उनको बुलाकर जो है बोले थे कि एक टीम भेजो बोल के, वो टीम जो है आज तक भी यहाँ पर नहीं पहुँची है। आप देख सकते हैं नाजरीन, हम कैमरे को ऊपर से बताएंगे, आपको यहाँ पर कोई ख़बर, कोई मज़ार यहाँ पर नज़र नहीं आएंगी, क्योंकि यहाँ पर घना जंगल ही बना हुआ है। ये खबर है जो बड़ी है, ये आपको नज़र आ रही है। और तदफीन की जगह यहाँ पर निकल सकती है अगर इस कब्रस्तान की सफाई की जाए तो, जबकि लोग, यहाँ के मुकामी लोग जो है दूसरे इलाक़ों में जाकर जो है अपने मरहूमिन की तदफीन कर रहे हैं। यहाँ पर अगर सफाई की जाए तो यहाँ पर जो है 400 ख़बर की यहाँ पर जगह मौजूद है। ये देखिए आप, कितना बड़ा पूरा जो है ये बारिश की वजह से और जो है झाड़ बड़े होकर यहाँ पर जंगल में तब्दील हो चुका है। और यहाँ पर तो हम जा नहीं पा रहे हैं। इससे पहले हम यहाँ पर अंदर भी जाकर आपको बताए थे कि ये जो बड़े झाड़ है, बड़े झाड़ के नीचे जो है तकरीबन बहुत जगह है। यहाँ पर कम से कम 200 ख़बर की जगह तो यहीं पर मौजूद है। ये उस तरफ सामने जो है यहाँ पर बाउंड्री है क़ब्रस्तान की। और यहाँ पर आप अंदर देखिए, यहाँ पर जो है पूरा ख़बर की जगह मौजूद है। ये पूरा हिस्सा यहाँ पर खाली है। इतना हिस्सा यहाँ पर नज़र आ रहा है जो घना जंगल बना हुआ है, ये हिस्सा पूरा यहाँ पर खाली है, कोई ख़बर यहाँ पर मौजूद नहीं है। अगर यहाँ पर सफाई की जाए तो यहाँ पर तकरीबन ख़बर बनने की जगह है। यहाँ के जो मुकामी लोग हैं आसपास के, अगर किसी का इंतकाल होता है तो उन लोग को कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आजकल नाजरीन चल रहा है ये कि आप उस इलाके के हैं, इस इलाके में आप जो है तदफीन नहीं कर सकते। यहाँ के जो हजरात इंतकाल फरमाएंगे उनको हम कहाँ तदफीन करेंगे, ऐसे मसाइल भी यहाँ पर चल रहे हैं आजकल क़ब्रस्तानों में। तो उसको नज़र में रखते हुए वक्फ बोर्ड की ये ज़िम्मेदारी है कि यहाँ पर साफ़ सफाई का काम करवाएँ। 2 बार हम खुद जाकर जो है वक्फ बोर्ड चेयरमैन जब सलीम साहब थे उनसे मुलाकात किए थे इस बारे में। और यहाँ के जो ज़िम्मेदार है जनाब सरफराज साहब है, एक और उनके जो है दोस्त साहब है, वो लोग का तो ये कहना था, एक बार वक्फ बोर्ड ऑफिस में मुलाकात भी हुई थी, हमारे चप्पल घसे गए भाई, लेकिन हमारा काम नहीं हुआ, अब तक जो है क़ब्रस्तान की सफाई नहीं हुई, ये उनके अल्फाज थे।
इसके बावजूद जो है वक्फ बोर्ड की तरफ से कोई साफ़ सफाई का इंतज़ाम नहीं किया गया। बस बाहरी दीवार को चुन्ना रमज़ान में मार दिया जाता है, उसके बाद जो है फिर से जो है भूल जाते हैं। अब देखिए कचरा यहाँ पर कचरा भी पड़ा हुआ है। और अड़ोस पड़ोस के लोग जो है यहाँ पर कचरा, ये देखिए अब ये कचरा है, अड़ोस पड़ोस के लोग यहाँ पर कचरा फेंकते हैं बाउंड्री के ऊपर से। ये देखिए तो यहाँ पर सफाई का काम अगर मुकम्मल हो जाए तो 300 से 400 यहाँ पर तदफीन अमल में आ सकती है। ये नाज़रीन, ये ख़बरस्तान की गेट है। यहाँ पर देखिए आप, पार्किंग इनसाइड ख़बरस्तान बोलकर लिखा हुआ है। मतलब ख़बरस्तान को जो है पार्किंग में तब्दील करने की पूरी कोशिश की जा रही है। पूरे झाड़ा उड़ जाने के बाद, उसके बाद झाड़ सफाई कर रहे हैं बोल के, जैसा अफजलगंज का ख़बरस्तान को जो है साफ़ कर दिया गया, शायद यहाँ का भी वैसा ही हाल ना हो। इससे पहले कि ऐसा कुछ किया जाए, वक्फ बोर्ड को चाहिए कि इस पर कार्रवाई करें और ये जो लिखत है इसको मिटाएं और ख़बरस्तान की सफाई करवाएं। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।